नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इसे लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे पति इन सब चीज़ों से आज के टाइम में पीड़ित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जानकारी आप तक पहुँचे और आपकी जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी अपने पति पर सेक्शन 498A मेंटेनेंस टीबी जैसे कई प्रकार के केस अगर कर देती है, तो क्या वो अपना अधिकार जो उसको अपने पति के द्वारा अधिकार मिलते हैं, क्या वो सभी अधिकार खो देती है? कौन कौन से वो अधिकार खो देती है? क्या ऐसी पत्नी को वापस अपने साथ में रखना चाहिए, उसको उसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके इसके लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहरहाल आज के टाइम में देखा गया है कि पत्नियां जो है वो किसी प्रकार से गुस्से में आकर, गुस्सा उनका छोटा होता है, घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन, महीने में खत्म हो सकता है, लेकिन वो गुस्से में आकर जो है वो किसी प्रकार से अपने पति के ऊपर केस कर देती हैं। केस का मतलब सेक्शन 498A का केस कर देती हैं, वो एप्लीकेशन देती है थाने में और उसके बाद जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद कितनी परेशानियों का सामना उस पति को करना पड़ता है, इस बात का अंदाजा शायद उस पत्नी को ना हो, क्योंकि जितनी परेशानियां वो और उसका परिवार, क्योंकि आपने उसके परिवार के नाम बहुत सारे नाम दे रखे हैं जिनमें कि उसके जो भी उसके क्लोज थे, चाहे मामा, चाचा, ताऊ, भैया, बहन, मम्मी, पापा, जो भी हैं उनके परिवार, मतलब जो उस पति के जितने क्लोज थे, आपने सभी लोगों का उनका नाम दिया। जो उनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम करता था आपके साथ, आपके बाद, मतलब आप पत्नी को तो प्यार पति करता ही करता है, लेकिन उसके बाद जो प्यार करता है वो अपने परिवार के लिए भी करता है वो। तो उन सभी परिवारों को, परिवार के जो व्यक्ति थे उनका नाम आपने उस FIR में दे दिया और उसके बाद जो परेशानियों को सामना करना पड़ा है उसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या आप सोच कर देखिए कि जो FIR में उसने नाम दिए हैं, पति को तो दिए नाम है, पति के साथ और भी बाकी लोगों को नाम दे दिए हैं, क्या वो आपके लिए कि कहेंगे कि ऐसी पत्नी को साथ में रखना चाहिए? क्या वो ये कहेंगे कि हाँ ये पत्नी जो है वो ये बहुत अच्छी पत्नी है, इसको जरूर रखना चाहिए साथ में, क्योंकि ये आगे अभी सेक्शन 498 किया है तो पता है आगे कौन सा केस कर सकती है? तो ये जो धारणाएं बन जाती हैं परिवार के नाम लिखवाने के बाद, आप ये सोचते हैं कि ये दब जाएंगे। दबते नहीं है वो इंसान, क्योंकि दबने का क्या काम है? अगर आपको पत्नी है आप, तो पत्नी को ही थोड़ा झुकना चाहिए ताकि पति उसको समझ सके, और पति पत्नी के दोनों के प्यार बीच में जो प्यार होता है, प्रेम होता है, तो एक दूसरे को थोड़ा समझकर, थोड़ा झुककर, थोड़ा टाइम इस तरीके से स्पेंड हो जाता है, पूरी लाइफ कट जाती है। लेकिन अगर आप सोचें कि सिर्फ पति को ही झुके, पति के परिवार वाले झुकें, मेरे अनुसार चलें, क्योंकि आपको पति तो बुरा लगे, साथ में उसके माँ बाप तो बहुत ही बुरे लगते हैं तुमको, ननद तुम्हारा बहुत बुरी लगती है, सास तुम्हें बुरी लगती है, मामा, जो भी मतलब उसके मतलब फैमिली वाले मेंबर हैं वो तुमको बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो जब बुरे लगते हैं तो उनके सबके नाम आपने दे दिए, तो जब तुमको वो बुरे लगते हैं तो वो उनको भी तुम बुरी लगती होगी ना शायद, कहीं ना कहीं। तो क्या वो अगर FIR करवा दोगे तुम, तो क्या वो उस लड़के को, उस पति को वो एडवाइस देंगे कि तुम इस पत्नी को रखो? आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि वो क्या एडवाइस देंगे आपके लिए। वो ये कहेंगे कि आज के बाद ऐसी पत्नी को तो रखना नहीं है। जो पत्नी अपने पति को जेल करा रही हो, वो अपने पति को 3-4 साल की सजा करा रही हो, तो वो पत्नी किस प्रकार की है, कैसी प्रवृत्ति की हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कमेंट भी बहुत लोग करते हैं कि सर ऐसी पत्नी को रखने से कोई फायदा नहीं है, जिससे कि जीवन पूरा नरक हो जाए। वाकई सही कहते हैं आप कि जीवन आज शुरुआती पल थे, शुरुआती पल में हर व्यक्ति को दूसरे का साथ जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ में आप इतना बुरा कर देते हैं कि आपका बाकी जो जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केस लड़ाने में ही निकल जाता है। केस आपने अब केस स्टार्ट किए तो वो भी पति बचने के लिए किसी न किसी वकील की सहायता लेगा, एडवोकेट की हेल्प लेगा, तो वो भी आपको उसको कुछ ना समझाएगा बचाने के लिए और दूसरों को फंसाने के लिए। वो भी कानून, जब कानून ने आपका सहारा लिया, आपने सारा कानून का सहारा लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं बचने के लिए कानून का सहारा लेगा। फंसेगा थोड़ा ना, अपने अपने आप को या अपने परिवार को जेल थोड़ा ना भिजवाएगा, वो भी तो बचेगा किसी प्रकार से। तो उसके लिए भी राइट है, रास्ते हैं। तो देखिए, पत्नियां सबसे पहले जो खो देती हैं, मतलब 498 का, वो ये है कि उस ससुराल में जाने का मतलब जो परिवार, जो जिसको वो बहुत प्यार करता था, पति अपनी पत्नी को, लेकिन आज उसने ऐसा केस करके उसने वो सारा प्यार खो दिया, और उस जो रास्ता ससुराल का जाने का था, वो रास्ता उसने खुद ब खुद ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो पत्नी समझती है, लेकिन बहुत समय गुजरने के बाद, जब उसको लगता है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना मेरा साथ मेरे पिता है, ना भाई है, ना माँ है, कोई नहीं है, तो उसके बाद
जब आपको उसको बिल्कुल अकेलापन फील होता है ना, तब उसको लगता है कि काश पति होता, कैसा भी होता चाहे, लेकिन होता तो मारता पीटता, वो कम से कम रखता तो अपने साथ साथ में। वो बात की बातें हैं, लेकिन जब तक उसको अकल नहीं आती, जब तक कि वो इस रास्ते से नहीं गुजरती है। जिन महिलाओं को ये लगता है कि मेरा पति बहुत बुरा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं, सर मुझे मारता है, मुझे दहेज मांगता है, मुझे ये मांगता है, वो मांगता है, घर वाले मांगते हैं, ये मतलब सारी चीज़ें वो समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें जब अपने जीवन में उसको अकेलापन लगता है कि हाँ, अब मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस धरती पर, क्योंकि पति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसके लिए कोई भी नहीं होता। एक पत्नी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पति है। ना उसके माँ बाप हैं, ना उसके भाई है, ना उसके परिवार में कोई भी हो, उसको जो इम्पोर्टेंट है कोई भी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है उसका पति। एक समय ऐसा आता है जीवन में कि जब आपकी बहुत आगे लाइफ बीत जाएगी, 30-40 साल, 50 साल के आप हो जाएंगे, तब आपके माँ बाप, आपके भाई वगैरह कोई भी नहीं रहेंगे, और आपको ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी की, पति की। ना पति को पत्नी की जरूरत होगी, और पत्नी को पति की जरूरत होगी। वहां पर आप दोनों अकेले महसूस करेंगे। हालांकि पति तो वो कहीं ना कहीं गुजर जाता है, निकल जाता है, लेकिन पत्नी जो है वो सोचती है कि आज मेरा पति होता। तो आज ही वो समय है जहां पर आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर आपने एक दूसरे पे जो झूठे केस किए हैं, मैं पत्नी से कहता हूँ, अगर आपने झूठे केस किए हैं तो आज ही उसको वापस लेने की कोशिश करें, आज ही उसको समझौते के आधार पर ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप इसको लड़ते रहेंगे तो लड़ने के सिवा आपको तारीख, डेट, समय, पैसा सब कुछ खराब हो जाएगा, और मिलेगी तो सिर्फ तारीख। तो आप बेहतर है कि आप अपने परिवार को संभालने के साथ साथ में ये जो अधिकार हैं, ये अपने आप अधिकार बनाए रखें। क्योंकि अगर आप ससुराल में नहीं जाएंगे तो कभी आप माँ भी नहीं बन पाएंगे, कभी आप नानी मतलब आप माँ के नहीं बनेंगे तो फिर आपकी माँ नानी नहीं बन पाएगी, दादी नहीं बन पाएंगी। बहुत सारे ऐसे सुख हैं जो उन सुख से आप वंचित रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे। तो बेहतर है कि आप अपने इन चीज़ों को समझते हुए अपने परिवार में शामिल हों, और सेक्शन 498A या 99DB केस जैसे केस अगर आपने कर दिए हैं तो आप इन सब चीज़ों को वापस लेकर अपने परिवार के साथ रहें, जिस तरीके से भी आप रह सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पति पत्नी का साथ होना। और अगर कोई भी और भी आप हमसे एडवाइस चाहिए आपको, तो आप हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतने करना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।